मेरे प्रियो, क्या आप अपने जीवन में अपने आप को उस पाप और बुराइयों में फंसा हुआ पाते हैं और उन पाप और बुराइयों के कारण आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में आप हार चुके हैं या हारने के कगार पर हैं और आपकी कोई आशा शेष न रही। आप चाहते तो हैं अच्छा करना, लेकिन क्या आप असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं? उसका कारण यही है क्योंकि मनुष्य के अंदर का जो पापी जो स्वभाव है, जो पाप जो उसके अंदर है, जो आदम से चला आता है, वो पाप उसको खींचता है, रोकता है और बांधता है। लेकिन आज आपके लिए एक खुशी का संदेश है, एक आनंद का एक सुसमाचार है। आज मैं आपको उस पाप के ऊपर एक ऐसी कथा में सुनाने वाला हूं जो क्रूस की विजय की कथा होगी। क्रूस की विजय आज का जो विषय है जिस पर हम चिंतन करेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15, जिसमें संत पौलुस ऐसा लिखते हैं, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस ही तो है जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी और उस मृत्यु को उसने हरा दिया था और मौत को हराकर वो जयवंत हुए थे। तो क्रूस की विजय यही आज हमारा विषय होगा जिस पर हम लोग ध्यान करेंगे। मैं आपको पुराने नियम के खंड में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य ने अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को उसने उल्लंघन कर दिया था। अदन की वाटिका में आदम और हवा ने उस फल को खाया था जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए उनको मना किया था, और जिसका परिणाम ये हुआ कि वो पापी हो गए और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। और आज उसी पाप से आप और मैं और सारी मानव जाति सदियों से संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ वो महसूस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस पाप के ऊपर क्रूस कैसे विजयी हुआ, और वो विजय आज आपको और मुझको मिलता है जिसके द्वारा हम विजयी जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रियो, पुराने नियम की पुस्तक में वो गिनती की जो किताब है वहां पर इजरायलियों के जीवन के एक घटना का वर्णन करते हुए मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा। गिनती की पुस्तक अध्याय 21। हम जानते हैं कि परमेश्वर की जो प्रजा जो थी इजरायली, वो मिस्र देश में वो 430 साल तक वो भयंकर गुलामी में थे, और उस गुलामी की दशा में जो पीड़ा और तकलीफों से होकर के गुजर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनकर उसने वो धरती पर उतर आया और उसने कहा कि मैं इनको छुड़ाने आया हूं क्योंकि इनकी पुकार मुझ तक पहुंची है। और परमेश्वर ने चित्त लगाया, उसने मूसा को बुलाया और मूसा के द्वारा उन इजरायलियों का उसने मिस्र देश की भयंकर गुलामी से आजादी दी और उसी प्रतिज्ञात देश की ओर, कनान देश की ओर उनको ले जा रहे थे। लेकिन उस रास्तों के बीच में जब कठिनाइयां आई और उन कठिनाइयों के बीच में ये जो लोग जो थे ये कुड़कुड़ाने लगे। राइट, मैं ले जाना चाहता हूं आपको गिनती की पुस्तक अध्याय 21 और पद 4 से मैं पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए क्या लिखा है। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। देखा आपने, ये इजरायली जो कल तक मिस्र देश की गुलामी में कराह रहे थे, उस पीड़ा में दबे हुए, बंधुआई में, बंधन में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने जब उनको छुड़ाया और छुटकारे के मार्ग को उन्होंने लिया, और मार्ग में जब उनके
मन व्याकुल हो गए, जब तकलीफें आई, जब समस्याएं आई, और यहां तक परमेश्वर के द्वारा उनका भूख मिटाने के लिए जो स्वर्ग से रोटी उनको दी जाती थी, जिनको उन्होंने मन्ना कहा था, उस रोटी तक को भी उन्होंने निकम्मी कह दी। वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। इस उद्धार के रास्ते में, उस कनान देश, प्रतिज्ञात देश में जाने के मार्ग में जब व्याकुलता जब उनको आई, तो उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक लीडर था। मेरे प्रियो, ये मानवीय स्वभाव है। पाप के कारण मनुष्य जो है परमेश्वर के उद्धार और छुटकारे को भी वो भूल जाता है। जब कठिनाइयां जब आती है और परमेश्वर के प्रोविजन को भूल जाता है, और यहाँ तक परमेश्वर के द्वारा जो उपाय किया गया था, उस उपाय तक को उन्होंने उन्होंने बोल दिया, निकम्मी रोटी उन्होंने कहा। और उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है, परमेश्वर दयालु तो है, लेकिन यहोवा के नाम का अर्थ न्याय करने वाला भी परमेश्वर होता है। तब देखिए आगे मैं पढ़ता हूं क्या हुआ। तब यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए, लिखा है। देखा आपने, परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के प्रोविजन के विरुद्ध और परमेश्वर के ठहराए गए अगुओं के विरुद्ध, जो उनको सीधे मार्ग में ले चलता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अगर कोई कुड़कुड़ाता है तो परमेश्वर का न्याय उनके जीवन में आता है। और इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर ने तेज विषैले सर्प भेजे, और सर्पों ने उनको डसा, और लिखा कि कितने इजरायली जंगल में ढेर हो गए। और उसी का वर्णन संत पौलुस भी पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 पद में कहता है, और कहता है कि जो बातें हुई है वो हमारे लिए एक दृष्टांत ठहरी है। लेकिन आगे हम देखते हैं, जब वे मरने लगे तब वो मूसा के पास आए, और मूसा के पास आकर के कहने लगे कि हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। उनको बात समझ में आ गई कि जो सांपों के द्वारा वो डसे जा रहे थे, वो किसी और कारण से नहीं है, लेकिन उनके पाप के कारण है। उन्होंने एक्नॉलेज किया मूसा के सामने कि मूसा, हे मूसा, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में हमने पाप किया है, हमने कुड़कुड़ाया है, हमें माफ कर, हमें क्षमा कर, तो प्रभु से प्रार्थना कर। और तब मूसा जो था परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और प्रार्थना के जवाब में मेरे प्रियो परमेश्वर ने एक उपाय उनको दिया था। और क्या कहा? यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, और तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाया और खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर न्याय तो करता है, लेकिन जब एक व्यक्ति अपने पाप से पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तो परमेश्वर ने उस उद्धार के मार्ग में कनान देश की यात्रा के बीच में भी उनके पाप को उसने क्षमा किया, जो उन्होंने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाया था। और एक उपाय उन्होंने किया, मूसा को बताया कि मूसा, तो एक जहरीले सांप के समान पीतल की प्रतिमा बना और उसको तो टांग दे, और हर एक जो सांप का डसा हुआ, जो उस पीतल के सांप को देख लेगा, वो जीवित बच जाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम की सारी घटनाएं नए नियम की तस्वीर होती है, नए नियम के परछाई के रूप में दिखती है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं, पता है, अपने मृत्यु के विषय में उसने इस चीज को बताया था, उसने इसी घटना को उसने स्मरण किया, क्योंकि वो परमेश्वर के उपाय, परमेश्वर की योजना सारी मनुष्य जाति के लिए, पाप से छुटकारे की योजना को वो पूरा करने के लिए आए थे इस संसार में। यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर मैं निकालूं और उसका ठीक 3 अध्याय, तो यहाँ पर हमको प्रभु यीशु मसीह ने जो उस घटना का जो वर्णन किया और अपने से वो जोड़ता है, अपने क्रूस से वो जोड़ता है, वो चीज हमको साफ नजर आती है। यहाँ पर 3 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार देखिए, जब वो निकोदेमुस से बात कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, और जिस रीति से, सुनिएगा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी, अर्थात अपने आप को कहता है, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, क्रूस में विजय है,
राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था से पाप की पहचान होती है और व्यवस्था के कर्मों को हर व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है और वो फेल हो जाता है। मैं यही कहना मैंने शुरू किया था कि आज क्या आप पाप के बोझ में दबे हुए हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप असफल हैं, आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप फेल हो जाते हैं क्योंकि पाप के बंधन ने आपको बांध करके रखा है और आपको छुटकारे की जरूरत है और आपको विजय की जरूरत है। और वो विजय आपके कर्म नहीं दे सकते हैं। कोई जो कहते हैं कि कोई जो काम है वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है वो आपको विजय देता है, आपको पाप के ऊपर विजय देता है और अनंत जीवन देता है। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और उसके 16 पद में 3 अध्याय के 16 पद में यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उसका कारण है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश न होगा परंतु अनंत जीवन वो पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको गलातियों की पत्री में मैं लेकर के मैं जाना चाहता हूं, जहां पर व्यवस्था के कर्मों के विषय में संत पौलुस क्या कहते हैं। सुनिएगा, गलातियों की पत्री अध्याय 3, बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ठीक है, देखा आपने, व्यवस्था के कामों के द्वारा परमेश्वर के समक्ष कोई धर्मी नहीं ठहर सकता है, क्योंकि व्यवस्था के काम को अगर आपने एक काम में भी अगर आपने चूक किया तो आप परमेश्वर के सामने आप पापी ठहरते हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है और वो आपको पाप के बंधन से व्यवस्था के काम नहीं छुड़ा सकते हैं। करेक्ट, इसलिए उन व्यवस्था के कामों का अंत करने के लिए, व्यवस्था के कामों को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं व्यवस्था बन गए संसार में आकर, और जो पाप से अज्ञात था, जो निष्पाप था, उसको हमारे लिए परमेश्वर ने पाप ठहराया, ऐसा बाइबल बताती है मेरे प्रियो। और उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहला गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। संत पौलुस कहते हैं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पद 21, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। Very clear declaration we can see here by Saint Paul. यदि व्यवस्था के कामों के द्वारा अगर कोई धर्मी ठहराया जाता तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जो मरना जो था वो व्यर्थ था मेरे प्रियो। और उसी पाप के डंक को, उसी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह हराने के लिए आज से 2025 साल पहले इस संसार में आए, कुमारी मरियम से वो पैदा हुए, और उस क्रूस पर जो शाप था, क्योंकि लिखा है व्यवस्था में कि जो कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस दिन उस क्रूस पर लटकाए गए और वो क्रूस जो था वो क्रूस आदर की वस्तु बन गई। पता है आपको, वो जो शाप जो था वो खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे अनुग्रह से जो परिपूर्ण था उस क्रूस पर उसने अपनी जान दी और मौत को हराकर बोलकर वो तीसरे दिन वो जी उठा। और इसलिए पौलुस जो है 15 अध्याय में वो कहता है पहला कुरिन्थियों की पत्री में कि हे पाप, हे व्यवस्था, हे तेरी मृत्यु, तेरे डंक कहां रही। मैं पढ़ता हूं उसको आपके लिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय
15। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। वो पूछता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रियो दृढ़ और अटल हो जाओ और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु हमको व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहराता मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो धर्मी ठहराता है। यदि आज आप पाप के बोझ से दबे हुए हैं और आप अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे संसार में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने पाप के ऊपर जय पाया हो, लेकिन वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही है और उसने क्रूस पर उसने जय पाई है। और वो जो क्रूस जो है विजय का चिन्ह है, वो क्रूस जो है हारे हुए का चिन्ह नहीं है, याद रखिएगा। वो क्रूस विजय का चिन्ह है, वो क्रूस आदर का चिन्ह है और वो क्रूस आपके और मेरे लिए आज वो गर्व का चिन्ह है। इसलिए तो संत पौलुस कहता है 2 अध्याय 20 पद में गलातियों की पत्री में कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आइए आप और मैं उस क्रूस को अपने गले से लगा लें, अपने प्रभु को अपना लें, अपने पापों को हम मान लें। जैसे पुराने नियम हमने देखा गिनती की पुस्तक में, जब इजरायलियों ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर ने जहरीले सांपों को भेजा और वो सांप उनको डसने लगे और जब वो मरने लगे उन्होंने पश्चाताप किया, मूसा के पास आकर कहा कि हमने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध। तब परमेश्वर ने मूसा को उपाय दिया और कहा कि मूसा तू ऐसा कर, उस सांप का एक पीतल की तो प्रतिमा बना दे और ऊंचे पर लटका दे, ताकि जो कोई सांप का डसा हुआ उसे देखेगा वो जिंदा वो बच जाएगा। मेरे प्रियो आज आप और मैं पाप के डसे हुए तो हैं, वो पाप ने आपको और मुझको डस लिया है और पाप का जो प्रभाव मृत्यु हमारे जीवन में काम करता है। हम चाहते तो हैं अच्छा करना, लेकिन हमसे नहीं होता है क्योंकि हम पाप में बंधे हुए हैं, हम हारे हुए हैं पाप के कारण। लेकिन आज आपके और मेरे लिए शुभ संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को, उस व्यवस्था जो हमको पापी ठहराती है 2025 साल पहले, उसने अपनी मृत्यु के द्वारा उसने हरा दिया है, उसने खत्म कर दिया है। आज आपको और मुझको अपने पापों को मान करके यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा और पश्चाताप करना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको और मुझको धर्मी ठहराता है और आपको और मुझको इस संसार में जयवंत जीवन देने के लिए हमारी सहायता करता है। क्या आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं? यदि आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं आपके पाप के ऊपर, तो केवल एक ही विकल्प है और वो है प्रभु यीशु मसीह और उसका क्रूस। उस क्रूस के ऊपर आपको नाश करना होगा, उस क्रूस के ऊपर आपको गर्व करना होगा, क्योंकि क्रूस पर ही प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को हराया था, उस मौत को हराया था जो आज आपके और मेरे लिए विजय का चिन्ह है। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे कि हम उस विजय के क्रूस को लेकर के चलें अपने जीवन में पौलुस के समान, और हम भी कहें कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित रहता है। और पश्चाताप करते हुए पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और प्रभु यीशु मसीह की शोभा तब आप में और मुझ में दिखाई देगी और हम दूसरों के लिए आशीष का हम कारण हम बनेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप उस क्रूस के विजय को अपने जीवन में अपना लें और इस पापी संसार में आप एक जयवंत जीवन आप जिए। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आशीष दे। हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ वंडरफुल डे।